केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा कि मोदी सरकार में हर सेक्टर में मिशन मोड पर काम हो रहा है। एक सेक्टर नहीं, हर सेक्टर का एक चेंज, एक मिशन मोड पर पूरा काम हो रहा है। आप जम्मू कश्मीर देखिए, जम्मू कश्मीर आज एक शांति है। जम्मू कश्मीर में हो, भारत में एग्जाम्पल लैंड ऑर्डर भी देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर भारत में हो, नरेंद्र मोदी जी सरकार में आने से पहले बॉम्बे में ब्लास्ट बैटिंग होता था, हैदराबाद में होता था। पाकिस्तान का आईएसआई का गतिविधि हर शहर में रहते थे। पाकिस्तान मारने वाला, हम मरने वाला। अभी ऐसा स्थिति नहीं है। पाकिस्तान का जो आईएसआई का जो जड़ अलग अलग जगह था, हम वो जड़ को उखाड़ के फेंक दिया है। हम जीरो टॉलरेंस के साथ टेररिज्म के विषय पर हमारा सरकार काम करे। कि ग्रुप फोटोस में देखो, एग्जाम्पल छोटा सा विषय बताया, पीछे लाइन पे कोने पे भारत प्राइम मिनिस्टर ऐसा ठहरते थे। आज छाती तान कर पहले रो पे बीच में ठहरने वाला कोई प्रधानमंत्री है। 140 करोड़ जनता का रिप्रेजेंटेटिव बनकर आज दुनिया के सामने छाती तान कर हमारा प्रधानमंत्री ठहरते हैं। ये आज भारत में ये इम्प्रूव हो गया। ये भारत का इमेज है हर सेक्टर पे। एक गांव में रहने वाले महिला को बैंक अकाउंट खोलने से लेकर, एक गरीब घर में टॉयलेट बनाने के लेकर, एक वंदे भारत ट्रेन तक, एक नया एयरपोर्ट्स खोले तक, आज भारत हर सेक्टर पे विकास हुआ है। यही 9 साल का नरेंद्र मोदी जी सरकार का विकास के रास्ते पर और घरों के साथ एक दुनिया के अंदर, देश के अंदर एक घरों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। जो रिलीजियस फैमिली पार्टीज का एजेंडा, उनका परिवार रहते हैं, उनका पार्टी भी नहीं रहता, परिवार रहते हैं। ऐसे फैमिली पार्टीज, परिवार पार्टीज मिलकर आज नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हम एक होते हैं, एक यूनिटी होते हैं। इतना बड़ा देश, इतना अलग अलग समस्या है, देश अभी दुनिया में एक नाम कमा रहे, अब विकास के तरफ हो रहे। ऐसे समय पर एक छोटे छोटे पार्टीज मिलकर हम नरेंद्र मोदी जी को अल्टरनेटिव बनेंगे, एनडीए को अल्टरनेटिव बनेंगे, हमारा परिवार का विकास करेंगे, हमारा परिवार का नेताओं को, बेटियों को, दामादों को हम राजनीति में ऊपर लाएंगे। ऐसा नरेंद्र मोदी जी का कभी अल्टरनेटिव ये लोग नहीं दे सकते हैं। सिर्फ आज जो स्थिति है भारत में, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे, वो इसी समय पर नरेंद्र मोदी जी ही देश के जनता के सामने अल्टरनेटिव होगा। नरेंद्र मोदी जी की ही देश के जनता आशीर्वाद देंगे। कितने भी बोलने दो विपक्ष के नेता, जरूर 2024 में और मोर मेजॉरिटी के साथ नरेंद्र मोदी में भारत में सरकार आएंगे। उसके लिए हर नागरिक सोच रही हैं, हर नागरिक आशीर्वाद देंगे। तो आपने सुना जी किशन रेड्डी को, वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं दे सकता ऑपोजिशन। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज 9 साल बाद हर भारतीय ये गर्व से कह रहा है कि जो सोचा नहीं था वो मिल रहा है। आज 9 वर्षों के बाद मैं कह सकता हूं, जो कभी सोचा ना था वो भी हुआ है। और ये मैं नहीं, आज हर भारतीय कहता था कि कभी सोचा ना था कि पक्का मकान मिलेगा, कभी सोचा ना था शौचालय मिलेगा, कभी सोचा ना था कि रसोई गैस के चूल्हे पर खाना बनाने को मिलेगा, कभी सोचा ना था कि धारा 370 हटेगी, कभी सोचा ना था हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा करने को मिलेगी, और जो कभी सोचा ना था कि भव्य राम मंदिर बनेगा, वो भी पूरा करके दिया है। ये तब हुआ जब देश ने नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार देकर चुना है। जो सोचा ना था वो भी पूरा हुआ है। और वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना भेदभाव के काम किया।
अभी से 9 साल पहले जब मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार देके एक निर्णायक नेतृत्व को देश को आगे बढ़ाने का मौका दिया और दूसरी बार जब 30 मई 2019 में उससे भी अधिक सीटें देके मोदी जी के हाथ मजबूत किए, उन पे जनता ने विश्वास रखा, उसी के फलस्वरूप देश में इतने सारे काम तेज गति से हुए, प्रगति अपने देश की अर्थव्यवस्था की हो, गरीब कल्याण की हो, सेवा कार्यों की हो और सुशासन लाने की हो, गुड गवर्नेंस को प्राथमिकता देने की हो। इन सबको केंद्र बिंदु रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो 24 घंटे दिन और रात एक कर पूरे देश में बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक, जैसा बहन ने कहा कि समाज में सबसे नीचे की छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक भी समाज में बदलाव आए, उनका सशक्तिकरण हो। और वहीं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 9 साल में से 3 साल की हमें गिनती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 3 साल तो कोविड में चले गए। मोदी जी ने 6 साल में विकास के तमाम काम करके दिखाए। And inheritance, legacy, civilizational, and those aspects, what have been achieved in the 9 years. 47, slide number 47 is a single slide, but very important to understand what we have achieved in the renewable energy area. It's a major mile forward. In fact, it is a major achievement, if I may use that word. No country within the 9 years, comparable 9 years everywhere, has achieved as much as we have achieved in these 9 years in renewable energy. How, because Prime Minister Modi has put terrorism as one of those which have to be roundly and squarely addressed, we have not had major incidents, border skirmishes is apart, but you still in the mainland of the country, we've kept terrorism free by putting India first. And by putting India first, you also responded to by other countries. तो मंत्रियों की जुबानी 9 साल की उपलब्धियों की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि प्रगति का काम कम समय में करके दिखाना मुश्किल काम था, लेकिन हमने सही राह चुनी और तेजी से काम किया। The task was tough. We are on the right track. We've been delivered many promises. And this journey of 9 years has been a journey of delivery from promises. Not just open promises, but delivery from promises. And the civilizational change in value system. And which got depicted yesterday. Nobody knew that a thing like Sangol existed in our country. Nobody knew the civilizational power of this country. And the task of Mr. Modi has been to develop, to progress, to do everything and keeping the civilizational ethos and values of this country. And that's what he has been trying to do. And that was what my emphasis was, that Herculean task is something which is understood, but Bhagirathi Prayatna or Prayas is less spoken. और उधर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जितना काम 9 साल में हुआ है, उतना काम आजादी के बाद भी नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा कि उनका संकल्प है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश हो, और सिर्फ विकसित देश ही ना हो, ये जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है, जो हमें किसी और की चश्मे या दृष्टिकोण से चीजें देखने का, हमारी पूरी भारतीयता जो है, तो जैसे मैंने कहा कि ये 9 साल किसी भी सरकार के लिए एक अपना महत्वपूर्ण रखते हैं। आज अगर हम जो स्वरूप देखें पिछले 9 वर्षों का, कभी कभी लगता है कि विश्वास नहीं होता है कि वही भारत है।
जो परिवर्तन, आश्चर्यजनक परिवर्तन हम लोग ला पाए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो औपनिवेशक एक छवि होती थी भारत की, आज वो परिवर्तित होकर आत्मनिर्भर छवि बन चुकी है। और उस आत्मनिर्भर छवि के साथ साथ इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण हमने कल संसद भवन के लोकार्पण में देखा, जो भारत की प्रगति, भारत की विकास के प्रतिबिंब के रूप में आज खड़ा हो चुका है। संपूर्ण भारत का समावेश है उस इमारत में। तो वो संसद भवन प्रजातंत्र की जननी के रूप में केवल नहीं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो वर्षों से रुके हुए थे, मैं क्योंकि जल शक्ति मंत्री के दायित्व के साथ में काम करता हूं, देश में लगभग 99 प्रोजेक्ट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जो 30, 40, 50 साल से रुके हुए थे। सरयू नहर परियोजना का उदाहरण यहां दिया गया। 40 साल से सरयू नहर परियोजना अधूरी पड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संकल्प लेकर के यह काम किया कि हम तय समय में इन सारी रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करेंगे। ठीक इसी तरह से आसाम का प्रसिद्ध बोगीबिल ब्रिज जो वर्षों से अधूरा पड़ा था, आसाम के लोग ब्रह्मपुत्र नदी को क्रॉस करने के लिए इस ब्रिज का इंतजार कर रहे थे। उस अटकी हुई, भटकी हुई, लटकी हुई परियोजना को पूरा करने का काम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। कोसी का महासेतु या कोल्लम का बाईपास हो, ये वर्षों से रुकी हुई परियोजनाएं जो है वो पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके किस तरह से आगे बढ़ाएं। आज देश में रेलवे स्टेशन को बढ़ाने के लिए, जो रेलवे स्टेशन को नया बनाने के लिए मॉडर्न रेलवे स्टेशन बने, एयरपोर्ट के जैसी सुविधाएं हमारे रेल यात्रियों को मिल सके,